जी हाँ, नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों की संगठनों की मीटिंग के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने किए 5 बड़े ऐलान। जी दोस्तों, यहाँ पर 5 बड़े ऐलान अब सभी के लिए हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन धारकों को यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, केंद्र सरकार ने बैंकों को दिए हैं कड़क आदेश। जी हां दोस्तों, 1 करोड़ पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश दे दिए हैं और पेंशन धारक इससे मालामाल हुए हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन बहाली पर राजनाथ सिंह बोले कर्मचारियों के हित में होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि पेंशन योजना पर यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही केंद्रीय और राज्य की कर्मचारियों व पेंशन धारकों की डीए में होगी बढ़ोतरी। इसको लेकर दोस्तों आखिरी आदेश आप सभी के लिए सामने आ चुका है। वही पेंशन फॉर्म कैंसिल और चेक वापस को लेकर बड़ी खबर है कि ईपीएस 95 कुछ पेंशन का फॉर्म कैंसिल हो चुका है। ईपीएफओ ने 29 लाख का चेक एसएएल बीएसपी को किया वापस। तो दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए आज की आई तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने जा रही है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खबरों का सिलसिले को शुरू करते हैं और चलते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी मीटिंग हो चुकी है। केंद्र सरकार ने पेंशन पर 5 बड़े ऐलान अब सभी के लिए कर दिए हैं, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में कार्यभार संभाला, तब से बुजुर्ग नागरिकों पेंशन धारकों की पेंशन पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक के बाद एक पेंशन सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाज में इन वर्गों ने जीवन यापन को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। नई दिल्ली में स्कोप की 33वीं बैठक और 10वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन विभाग महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त के लिए लगातार नीतियों में अलग हुआ है, जिससे महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में आसानी हुई है। साथ ही दोस्तों, एनपीएस के तहत बड़ी ही पेंशन का फायदा। जी हां दोस्तों, इसी तरह मंत्री महोदय ने कहा कि नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले लापता कर्मचारी परिवार अब एफआईआर दर्ज होने के बाद 6 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए 7 साल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जिसके बाद कर्मचारी को मृत मान लिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां पर सरकारी कर्मचारी 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले मृत्यु जो हो जाता है, तो परिवार को पहले 10 वर्षों की अंतिम वेतन के 50% तक बढ़ी हुई दर से पेंशन मिलती है और उसके बाद अंतिम वेतन की 30% की दर से पारिवारिक पेंशन का देय किया जाता है। वही पेंशन पर बैंकों को सख्त आदेश भी दे दिए जा चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन भोगी अब आसानी से पेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंकों को पीपीएफओ मैन्युअली कॉपी का इंतजार किए बगैर पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पहले 3 फॉर्म भरने की प्रथा अब केवल एकल फॉर्म की प्रमुख हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी बैंक में भर सकते हैं आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया जीवन प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब पेंशन भोगी कभी भी और कहीं भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बैंक शाखा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन भोगी फेस ऑथेंटिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 2 मिनट में घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि डीओपीटीडब्ल्यू अक्षम पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए घर से डीएलसी जमा करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। वही पेंशन अदालत के आयोजन को लेकर भी बड़ी खबर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन भोगियों की शिकायत का निवारण मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता और पेंशन भोगियों की शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन पेंशन अदालत में कई पेंशन धारकों की समस्या तुरंत सॉल्व कर दी गई है। वर्ष 2023 में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 17 मई 2023 और 23 अक्टूबर 2023 को 2 पेंशन अदालत का आयोजन किया था। इन अदालतों के दौरान 603 मामले उठाए गए, जिसमें से 440 मामले मौके पर ही समाधान हो चुके थे और इसी के साथ साथ कुछ नियमों का उल्लेख भी किया गया है। अंत में दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन से संबंधित कुछ नियमों का उल्लेख किया जो हर पेंशन भोगी को जानना जरूरी है, जिसमें दोस्तों 3 मुख्य नियम बताए जा रहे हैं। पहला नियम है, कम्यूटेशन कराने के बाद पेंशन भोगी
भोगी की डेथ होती है तो फैमिली पेंशन से रिकवर नहीं होगी, फैमिली पेंशन पूरी ही मिलने वाली है। वहीं दूसरा नियम की और शर्तें की बात करें तो दोस्तों सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होती है तो 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन का फायदा उनके परिवार को दिया जाएगा। और तीसरी और अंतिम यहाँ पर नियम का उल्लेख है कि रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर 7 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन उन्हें दी जाएगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों 1 करोड़ से भी ज्यादा पेंशन धारकों को शानदार तोहफा केंद्र सरकार ने बैंकों को दिए सख्त आदेश, पेंशन धारक हो चुके हैं मालामाल। जी हां दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस सीपीओ की तरफ से एक बहुत ही बड़ी एम्प्लॉयड सर्कुलर जारी किया गया है। आपको बता दें कि पेंशन भोगी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि पेंशन देने वाले बैंक उनको पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं करवाती, जिसकी वजह से उसको पता नहीं चलता कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, पेंशन क्या कटा है क्या नहीं कटा है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बैंकों को सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। अब आगे से आपकी पेंशन स्लिप कुछ इस प्रकार से आप सभी के लिए जारी की जाएगी, जिसमें दोस्तों आप व्हाट्सएप पर आप सभी के लिए पेंशन स्लिप आएगी। पेंशन स्लिप में आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। पेंशन धारकों को अब नहीं होगी कोई भी दिक्कत पेंशन स्लिप को लेकर। साथ ही पेंशन स्लिप में एडिशन यहाँ पर जो एडिशनल पेंशन का भी विवरण बताया जाएगा और केंद्र सरकार जारी पेंशन स्लिप का नया नमूना यहाँ पर जारी कर दिया जा चुका है। वही अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो दोस्तों पुरानी पेंशन पर राजनाथ सिंह बोले कर्मचारियों के हित में होगा बड़ा फैसला। जी दोस्तों, लखनऊ से अब सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन की एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में मुलाकात की है। महासचिव प्रेमचंद के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर मांगों का ज्ञापन सौंपा है। जी दोस्तों, प्रतिनिधि मंडल ने प्रेमचंद, राष्ट्रीय महासचिव राकेश, उप महासचिव हिमांशु कयूब और अंतिम कोल शामिल रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते दिल्ली नहीं पहुंच सके। राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने बताया कि इंस्पेक्शन जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष साफ है आज भी रक्षा मंत्री जी को साल में भेंट का स्वागत करते हैं। महासचिव ने ज्ञापन देकर आग्रह किया कि इंस्पेक्शन से 3 मांगों को पूरा करने, वेतन आयोग का गठन, ऑटो सर्विसेज कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की नीति बनाकर उन्हें न्यूनतम वेतन और सेवा सुरक्षित करना और रिक्त पदों पर वरीयता देना निर्णय किया जाए। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत सरकार कर्मचारियों को अपना परिवार मानती है और उनकी सेवा से ही तरक्की कर रहा है, इसलिए उनकी पीड़ा को दूर करना हमारा कर्तव्य है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बताया गया कि पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में उन्होंने कहा कि गठित समिति संसूचित पर सार्थक दृष्टिकोण अपनाकर कर्मचारियों के हितों में ही निर्णय लेगी। अन्य दोनों मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार सार्थक निर्णय करने के लिए तैयार है। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार के साथ साथ राजस्थान से बड़ी खबर है कि अब कर्मचारियों और पेंशन धारकों का यहाँ पर जो डीए बढ़ने वाला है। जी दोस्तों, आप सभी के डीए को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है कि एक बार फिर से 4% आप सभी का डीए बढ़ने वाला है। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 उच्च पेंशन पर फॉर्म कैंसिल हो चुका है। ईपीएफओ ने 29 लाख का चेक दोस्तों बीएसपी को वापस किया, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां, ईपीएस 95 हायर पेंशन खाते में आने से पहले विवाद शुरू हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने चेक वापस करना शुरू कर दिए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट में एक कार्मिक का चेक ईपीएफओ ने वापस कर दिया है। करीब यहां पर 29 लाख रुपए का चेक लौटाने का मामला सामने आने के बाद पेंशन को लेकर नई बहस हाल फिलहाल में शुरू हो चुकी है कि हायर पेंशन पर आखिरकार जो ईपीएफओ वापस चेक क्यों दे रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख पेंशन पर आई बड़ी खबरें। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।